दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल लाखों भारतीय, ठीक है, किसी ना किसी स्टॉक स्कैम में या किसी भी तरह के स्कैम में फंसकर अपना जो है लाखों का अपना मेहनत का पैसा गंवा देते हैं। ठीक है, क्यों गंवा देते हैं, उसका कारण क्या है, वो कौन कौन से स्कैम्स हैं और कौन कौन सी बड़ी बड़ी स्कैमें घटित हुई हैं मार्केट में, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे इससे कैसे बचा जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एमजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स एडुकेटर टीवी पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट जो स्कैम है, अगर उसको हम कैटेगराइज करें तो लगभग 8 से 9 तरह के स्कैम्स होते हैं। तो उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे। अगर आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं तो स्क्रीन के चार्ट पे अगर देखें, ये वक्रांगी लिमिटेड का जो है चार्ट है और ये जो है बहुत ज़बरदस्त इसमें मैनिपुलेशन किया गया था, पंप किया गया था और आर्टिफिशियल तरीके से। और प्राइस को अगर देखा जाए तो जो उसका लेवल था 30-40 रुपये से वहाँ से ले जाकर 500 तक पहुँचाया गया। और जब इस न्यूज़ को, जब इससे सेबी ने एक्शन लिया तो वहाँ से न्यूज़ को फिर वहाँ पे डंप किया गया स्टॉक्स को और उसके बाद उसकी प्राइस आके फिर आगे इन सेम लेवल से नीचे चला गया। तो जो कि वहाँ पे बड़े मतलब कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो है उसमें जो है फंस गए और अच्छा खासा जो है अपना लॉस किया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा स्कैम है तो उसके बाद बात कर लेते हैं पंप एंड डंप स्कैम के बारे में बात करते हैं। पंप एंड डंप स्कैम यह स्टॉक मार्केट में होने वाला एक जो है कह सकते हैं एक स्कैम है ये भी, जिसमें क्या कर सकता है आर्टिफिशियल तरीके से प्राइस, किसी भी स्टॉक के प्राइस को जो है पंप किया जाता है, मतलब ऊपर लेके जाया जाता है। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, अगर ये देखिए आप, इसको प्राइस को ऊपर लेके जाया गया। उसके बाद जब न्यूज़ आया तो फिर ऊपरी लेवल पे उसने प्राइस को फिर क्या हुआ, वहाँ पे डंप कर दिया गया इस शेयर को डंप करने के बाद क्या हुआ, प्राइस अगेन सेम उसी लेवल पे आ गया। जब 400% 300% नीचे लेवल से ऊपर तक बढ़ा था वो अगेन जीरो अप्रॉक्स सेम लेवल पे आ गया। तो ये चीज़ है पंप एंड डंप का तरीका। अगर आप देखें इसको जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जो वकरांगी लिमिटेड का ये स्कैम है, इसको उन्होंने लगभग क्या कहते हैं 1 फरवरी 2018 को प्रकाशित किया था। इस न्यूज़ को आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एवरीथिंग कवर कर दे रहा हूँ कि आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम को होता है। इनसाइडर जैसे आप समझ रहे हैं इनसाइड वर्ड से, तो इसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए कंपनी है, कंपनी के अंदर का ही बंदा, जैसे मान लीजिए डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, कर्मचारी, ऑडिटर, कुछ भी, कंसल्टेंट, ये भी है, कंपनी की गुप्त इंफॉर्मेशन को जानते हुए कि मतलब उसको ये पता है कि कल जो मार्केट में क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा, तो उसके हिसाब से जब इसको पता हो गया कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है तो इसने क्या किया कि पहले से ही अपना पोजीशन बना के बैठ गया। और अगले दिन जब स्पाइक आया तो मार्केट में अगेन जो है एक बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखा गया और उसके बाद टॉप लेवल पे फिर उसने बेच के निकल गया। तो ये एक अच्छा खासा वो प्रॉफिट लेगा। लेकिन ये चीज़ें क्या है, एक स्कैम की कैटेगरी में होता है कि आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है। अगर आप जो है किसी भी कंपनी में कार्यरत हैं और अगर उसके न्यूज़ के बिहार पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये एक स्कैम की कैटेगरी में आता है। अगर आप इसको देखें, इसके रेटर ने इसको जो प्रकाशित किया, इंडियन मार्केट रेगुलेटर बार एक्स इंडसइंड बैंक टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग। इसमें जो है इसी तरह के जो है 2000 लगभग जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के स्कैम में इन्फोसिस में हुआ था। लगभग 26 दिसंबर 2021 को ये शाया किया गया था, 2017 में, कि उसमें भी रिजल्ट आने वाला था। उसके बाद जो है उसमें पोजीशन जो है कुछ लोगों ने पोजीशन बना लिया, एक अच्छा खासा मुनाफा लेके गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है। अब एक होता, तीसरा होता है सर्कुलर ट्रेडिंग स्कैम। अब देखिए सर्कुलर ट्रेडिंग स्कैम क्या, सर्कुलर मतलब देखिए सर्कुलर मतलब एक तरह के न्यूज़ कह सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, मैनिपुलेशन किया जाता है। मतलब इसमें क्या, स्टॉक मार्केट की एक मैनिपुलेशन का तरीका है जिसमें कुछ लोग या कंपनी आपस में मिलकर, जैसे मान लीजिए एक शेयर है, एक टीम के कुछ मेंबर जो है उसी में शेयर को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को ये पता चल रहा है कि जो एक हम जैसे लोग जो देखते हैं तो लग रहा है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है ट्रेडिंग हो रहा है और ज़बरदस्त ये आने वाले समय में एक प्रॉफिट भी अच्छा खासा देगा, ऊपर की तरफ ये निकल रहा है, हाई वैल्यूम्स आ रहे हैं। लेकिन वो वैल्यूम्स जो होते हैं क्या एक तरह से कह सकते हैं आर्टिफिशियल होता है, असल में इसकी असली वजह कुछ और ही रहती है। और जब आप उसमें निवेश करते हैं तो वो एक समझ लीजिए वहाँ तो वो डंप करना शुरू करते हैं शेयर को और प्राइस सडन जो है फिर उसके बाद गिरना, मतलब आपको फंसाया जाता है छोटे लेवल में। ये ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में होते हैं और लेकिन पेनी क्या बड़े भी स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के स्टॉक से आपको सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप बच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी न्यूज़ आपको देखना है, कहाँ पे आप जो है कंफर्मेशन ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आप बात करें कि चौथा जो है फ्रंट रनिंग स्कैम क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, फ्रंट रनिंग में मान लीजिए कोई ब्रोकर है या फंड मैनेजर है,
अब क्या है, अंदर की जानकारी रखने वाला, मतलब उसको अंदर की जानकारी है, अपने क्लाइंट के बड़े ऑर्डर से पहले खुद ट्रेड करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उसको पता है कि बहुत से ऑर्डर हमारे पड़े हुए हैं, कि यहाँ पे लगा हुआ है ऑर्डर कि ये जब एग्जीक्यूट होगा प्राइस एक बैग मूव कर जाएगा, तो ये क्या करते हैं, इनको पता है तो ये अपना पोजीशन पहले ही बना लेते हैं, और जैसे प्राइस मूव करता है ये अपना पोजीशन काट लेते हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले जाते हैं, और पता लगा प्राइस वहीं से गिर जाता है। तो इससे क्या अपने क्लाइंट के बड़े ऑर्डर से पहले खुद ट्रेड करें, ताकि उस बड़े ऑर्डर से होने वाले प्राइस मूवमेंट में उसका फायदा उठा लेता है। ये चीज़ एक तरह की स्कैम कैटेगरी में आता है, और इसमें सेबी ने बैन कर दिया था। इसमें जो है पकड़ा गया था ये केतन पारेख, जिससे जो है 65 करोड़ का जब पेनाल्टी लगा हुआ था। और इसी तरह से एक बार LIC में फ्रंट रनिंग केस आया था, जिसमें उसी का कोई मेंबर जो था, इस तरह से उसने भी अपनी पोजीशन को बनाया था, एक अच्छा खासा मुनाफा लिया था। तो ये दो केस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स और मिंट ने जो है इन दोनों न्यूज़ को जो है कवर किया हुआ था। और इन दोनों केस में तो केतन पारेख का केस अगर आप देखें तो उसमें क्या हुआ था, केतन पारेख एक बाहर की कंपनी थी, उसने बताया कि वहाँ की एक कंपनी था, उसने बताया कि हाँ इसका रिजल्ट कल बहुत बेहतरीन आने वाला है, एक काम करो तुम पोजीशन बना लो। इसने क्या किया, इंडिया में बैठा पोजीशन बना लिया, और उसके बाद एक अच्छा खासा मुनाफा ले गया। लेकिन इसको जो है सेबी रेगुलेटर के मत को इसका आइडिया पता चल गया, बाद में उसको जो है पेनाल्टी उस पर डाला गया, बैन भी किया गया था फिर। अब इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें तो हमारे पास फेक टिप्स एंड एडवाइस स्कैम। फेक टिप्स होता है क्या, ये आपको फेक टिप्स दिया जाता है, एक कोई स्टॉक्स है ना, कंपनी क्या कहते हैं झूठी उसमें गलत तरीके की अफवाहें या कह सकते हैं सलाह दी जाती है उसमें, ताकि वे पैसे खो दें। मतलब अब देखिए, खोना तो आपको सोचना है कि आप पैसा खो देंगे, लेकिन वो तो भाई आपको क्या है, फंसाता है केवल, आपको फेक टिप्स दे देगा, मतलब कुछ भी दे सकता है कि बता देगा कि हाँ ये कंपनी जो है 100% मुनाफा इसका आने वाला, क्वार्टर रिजल्ट बहुत बेहतरीन है ना, क्योंकि ये अंदर की खबर मुझसे मिला हुआ है। तो अब ये बता दिया, आपने कहा वाह यार बहुत बेहतरीन, अच्छा रिजल्ट इसका आने वाला है, तो एक काम करते हैं हम देख रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे सब एवरीथिंग, एक पॉइंट को मैंने कवर किया हुआ, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें है, ठीक है। डिफिनीशन आप देख सकते हैं, मैंने जो है एक न्यूज आर्टिकल का अगर आप देखेंगे तो उसको भी कवर कर रखा है। इसमें आउटलुक मनी ने इसको छापा था, 5 पैसा CEO वांट टू स्कैम यूजिंग फेक टिप्स, ठीक है। मतलब 5 पैसा के बिहार पे जो है फेक टिप्स दिया गया था, और एक अच्छा खासा मुनाफा लेके वो लोग निकल गए थे, लेकिन ये पकड़ने में आया तो उसके बाद वो पकड़े गए। तो इन सब चीज़ों से बचना है। और फेक IPO स्कैम, देखिए इस IPO का भी एक बड़ा स्कैम होता है। कॉल आएगा, क्या करते हैं, पहले से बोलते हैं कि भाई प्री IPO मतलब जब IPO NSE BSE में लिस्टेड होने से पहले जब उसका IPO ओपन होता है तो उसको प्री IPO करते हैं, एक तरह से प्लानिंग हो। तो आपको कॉल करके बता दिया कि हाँ भाई एक काम करिए, एक IPO में पैसा लगा दीजिए, और अभी अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो ये जब IPO होगा तो कम से कम ये आपको 15 लाख 16 लाख मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि अभी 10 रुपया चल रहा है प्राइस में मिल रहा है, लेकिन जब लिस्ट होगा तो 400 100 200 पे लिस्ट होगा, ठीक है। अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, जो कि आपको मुनाफा दिखता भी है, और आप जो है उसके झांसे में आ जाते हैं और निवेश कर देते हैं, और एक बड़ा इस स्कैम में फंसकर आप पैसा गवा देते हैं। इसी का ये जो केस हुआ था हैदराबाद बिजनेसमैन के साथ हुआ था, ये हैदराबाद इसने इंडिया टुडे ने इसको कवर किया हुआ था, 5.9 करोड़ का फ्रॉड उसके साथ हुआ था। एक मुंबई के रहने वाले थे, उनके यूएस ट्रिप पे गए तो उस दौरान स्कैम उनके साथ हुआ, इसको द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया था। तो इस तरह के स्कैम है, आपको कभी भी इस तरह के स्कैम से बचना चाहिए। सब कुछ आपको NSE और BSE पे दिखता है, क्या करना है, ठीक है। सोशल मीडिया पंप एंड न्यूज होता है, सोशल मीडिया क्या हाइप क्रिएट किया जाता है कि मतलब टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या ग्रुप है कोई, या जियो न्यूज या ये सब देखते होंगे, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठ के जो है यही सब बकैती करते रहते हैं कि हाँ भाई ये इसका प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, इसका प्राइस नीचे आने वाला है, मतलब ये आज मेरे राडार पे ये स्टॉक्स है। जबकि वो क्या करते हैं, अब इतना से बोल दिया, अब उसमें क्या है, पोजीशन बना के ऑलरेडी बैठे हुए हैं। जब आप उसमें अपना पोजीशन बनाते हैं, प्राइस ऊपर को लेके जाते हैं, और उसके बाद वो ऊपर जो है प्राइस को क्या कहते हैं, शेयर को अपना बेच देख के निकल जाता है, एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाता है। मतलब वो खुद नहीं करता, लेकिन उसके मेंबर, उसके कुछ लोग होते हैं जो खरीद के बैठे रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जांच हो जाएगी। लेकिन जब डीपली जांच होता है तो उसमें पता चला। अभी अस्मिता पटेल करके एक है, उसने वो पकड़ी गई इसी केस में, जो इस तरह के न्यूज़ फैला रही थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस तरह के कवर किया है, इस तरह के एक साधना स्कैम हुआ था। वो अरशद वारसी का केस आपने सुना होगा, उनका भी एक ग्रुप, मतलब इन लोगों का एक ग्रुप था, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से इन लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह का जो है भ्रामक इन्फॉर्मेशन फैलाया, और लोगों जो है उनके बिहार से जो है निवेश किया, और उनके साझे में फंस कर अपना पैसा गंवा दिया। अगर इसी की बात करें, बॉयलर रूम स्कैम की बात करें, तो बॉयलर रूम क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं आपको कॉल करेंगे कि मैं यहाँ का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, और अभी एक कोई पत्रकार थी, उनके साथ ऐसा घटना हुआ कि मैं यहाँ का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, ये काम करिए, आपका लड़का एक एक्सीडेंट हो गया, ये वो फंस गए, या ये कुछ ले जा रहे थे, फंस गए। इस तरह से आप जो है, तो आप जब झांसे में आ जाते हैं, पूरा काम कुछ इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर देते हैं, और धीरे धीरे जो है आपको झांसे में लेते हुए वो आपसे बहुत से रुपये का डिमांड करने लगता है, और उसके डिमांड पे ही आप बहुत से रुपये उसको दे देते हैं। तो इस तरह से उसमें फंस जाते हैं, और एक अच्छा खासा आपका जो फेक सर्वे, अगर आप देखें द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो इसका प्रकाशित किया, फेक एडवाइजरी कॉल सेंटर बस्टेड 3 अरेस्टेड। राजकोट में
इस तरह के बहुत से न्यूज एजेंसी, इस तरह के बॉयलर रूम जो है स्कैम हो रहे थे, उसको गवर्नमेंट ने पकड़ा था। लगभग 400 प्लस स्कैम चल रहे थे, तो उसको भी गवर्नमेंट ने इसको मतलब सेबी ने उसको पकड़ा और उनको बैन कर दिया और अच्छा खासा फाइन भी लगा। अब आपको करना क्या चाहिए? देखिए, पकड़ने के लिए आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बहुत सी प्रॉफिट लॉस, सेल्स, इन्वेस्टर कितना परसेंट इन्वेस्टेड है, उसके पास से कैश कितना है, रिजर्व कितना है, ये सब चीज़ें आपको देखना। ROC कितना है, ठीक है, ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन क्या है ना, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना। NSE BSE पे जाकर उसका स्टेटस चेक करिए कि क्या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है। अगर कोई आपको भ्रामक कॉल करके बता रहा है कि उसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो इस तरह की चीज़ें आपको NSE BSE पे जाके कॉर्पोरेट एक्शन में जाके आप चेक करते हैं। मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट एक्शन में जाके आप वहाँ पे कोई भी किसी भी कंपनी का न्यूज़ अगर कुछ भी आता है, तो सबसे बड़ी अगर कोई ब्लॉक डील भी होता है, तो वो कंपनी जो है बताती, मतलब कंपनी जो है NSE BSE को बताती है कि आज हमारी जो है एक ब्लॉक डील होने वाली है। तो ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमेशा ना NSE और BSE को दिया जाता है। इसलिए आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो कंप्लीट देखने के बाद ही अगर आपको सही लगता है फंडामेंटल और टेक्निकली, देन अभी आप उसमें निवेश करें, अन्यथा ऐसे स्टॉक से बचें, ऐसे स्कैम से बचें। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, कल के लिए सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।